आज इन्वेस्ट विथ विंटेज के व्यूअर्स के लिए कुछ अलग लेकर आए हैं। आज तक जितने भी वीडियोस बने हैं वो रियल एस्टेट के किसी प्रोजेक्ट पर बने, लेकिन फर्स्ट टाइम हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा टाइप्स ऑफ इनकम क्या होती है। तो ब्रॉडली दो टाइप्स होती हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसमें टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई, लेकिन इंस्टाग्राम की अपनी लिमिटेशन ये है कि 1 से 1.5 मिनट की वीडियो ही वहां पे आ सकती है। इस वजह से टाइप्स ऑफ इनकम की जो डिटेल्ड बातें थी, टाइप्स ऑफ इनकम की जो इन डेप्थ बातें थी, वो मैं आप तक नहीं पहुंचा पाया था। इस वजह से आज YouTube पे ये वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें टाइप्स ऑफ इनकम की डिटेल्स के बारे में आपको बताया जाएगा और ये आपके लिए एक लाइफ टिप साबित होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखना और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को हम एक इंटरैक्टिव सेशन की तरीके से करें। आप मेरे सामने ऑडियंस के तरीके से तो नहीं बैठे हो, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी लाइन के बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपके क्वेश्चंस आंसर करेगी। तो डायरेक्टली टॉपिक में जंप करते हैं। दो टाइप्स की इनकम होती है, पहली होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। आप किसी कंपनी के ब्लू, व्हाइट, गोल्ड कॉलर एम्प्लॉय हो, या फिर आप ब्यूरोक्रेसी में हो, या फिर आप पुलिस सर्विसेज में हो, या फिर आप किसी बिजनेस को रन करते हो, किसी कंपनी के सीईओ हो, तो आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उस काम में। जिस दिन आप जॉब पर जाते हो, जिस दिन आप वहां प्रेजेंट रहते हो, उस दिन आपका प्रेजेंट मार्क होता है, और जिस दिन आप वहां नहीं जाते हो उस दिन के लिए आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये होता है एक्टिव इनकम, जहां पे आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कंपलसरी होता है। आपकी एब्सेंस में आपको कोई सैलरी नहीं मिलती, आपको कोई फंड्स नहीं मिलते, बिल्कुल जीरो, नील बटा सन्नाटा हो जाता है। तो एक्टिव इनकम की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक 18, 20 साल, 25 साल का युवा जिस एनर्जी के साथ काम करता है, जिस एनर्जी के साथ वो कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है या फिर डिफेंस सर्विसेज में वो पार्टिसिपेट करता है, सेम एनर्जी के साथ वो कर सकता है जब 60 साल, 70 साल, 80 साल का हो जाएगा। तो उसके अंदर वो सेम एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि बॉडी की अपनी लिमिटेशन होती है। तो एक्टिव इनकम की अपनी लिमिटेशन आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। एक्टिव इनकम उसी समय तक जनरेट हो सकती है जब तक आप फिट हो, जब तक आप एलिजिबल हो किसी जॉब को करने के लिए। तो एक्टिव इनकम की अगर लिमिटेशंस हैं, तो जिस दिन एक्टिव इनकम हमारी बंद हो जाती है, उस दिन फिर क्या? उस दिन आपको पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम की जरूरत पड़ेगी। अब इन्हीं पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम को आपने क्रिएट किया हुआ है एक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम से। एक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम जिस समय आप फिट रहते हो, जिस समय आप एलिजिबल रहते हो किसी भी जॉब को करने के लिए, किसी बिजनेस को करने के लिए, उस समय आपकी जो इनकम होती है उसका कुछ पार्ट आप सेव करते हो और उन्हीं फंड्स को आप पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम में इन्वेस्ट करते हो। अलग अलग सोर्सेज हैं, मैं उन सोर्सेज के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अब हम एक्टिव इनकम की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेते हैं। पहला जो एग्जांपल है वो है सैलरी। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आप गवर्नमेंट में जॉब करते हो, या आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हो, तो वहां से आपको सैलरी मिलती है, दैट इज एन एक्टिव इनकम। दूसरी जो होती है फ्रीलांसिंग होती है, कंसल्टिंग होती है। सपोज आप एक लॉयर हो, तो आप किसी भी लीगल फॉर्म को आप सजेशंस देते हो, आप एडवाइस देते हो, आप अपनी नॉलेज को यूज करते हुए उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हो। तो एक फ्रीलांसर के तरीके से आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस से चाहो, अलग अलग फॉर्म्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो और वहां से आपको कुछ इनकम जनरेट होती है। उसी इनकम को हम फ्रीलांसिंग इनकम बोलते हैं। इसके अलावा बिजनेस प्रॉफिट्स होते हैं। आपकी कोई शॉप है, आप उस शॉप को रन करते हो, आप उसके ओनर हो, वहां आप जाते हो, वहां आपके वर्कर्स हैं, वहां 10 एम्प्लॉयज हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। आप जिस दिन आप नहीं जाओगे उस दिन वहां पे काम सही तरीके से नहीं होगा, तो इस वजह से वहां भी आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा होता है सेल्स कमीशन। जैसे आप एप्पल में काम करते हो, या फिर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करते हो, या फिर आप किसी बैंक में काम करते हो, इंश्योरेंस फर्म्स में काम करते हो, तो उनके प्रोडक्ट्स को आप कस्टमर्स को सेल करते हो और वहां से जो इनकम जनरेट होती है उस इनकम को हम बोलते हैं सेल्स कमीशन। इसके अलावा आर्ली वेजेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो वहां पे जो वर्कर्स काम करते हैं
वो जितने घंटे काम करते हैं उतने घंटे के उनको फंड्स आते हैं, उतने घंटे का उनका पैसा आता है। इसको भी हम एक्टिव इनकम में ही काउंट करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्टिव इनकम के लिए आपका प्रेजेंस जरूरी है, आपका फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता अगर आप वहां पे नहीं हो तो वहां से आपको कोई भी फंड जनरेट नहीं होते। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसी को बोलते हैं। एक्टिव इनकम के बारे में आप अच्छे तरीके से अब समझ चुके होंगे। जिस पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता है वो होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम टाइप है जहां पे आपका प्रेजेंस जरूरी नहीं होता। मैं एग्जांपल लेता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज आप एक कंपनी रन करते हो, उस कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज हैं। अब आप जब अकेले काम करते थे तो आपका एक दिमाग और 2 हाथ काम करते थे। अब उस कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज हैं तो अब 2000 हाथ हो गए और 1000 दिमाग हो गए। तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो और उन 1000 एम्प्लॉइज को नॉलेज ट्रांसफर करके आपने अपने जैसा बनाया है। तो वो वही काम करते हैं जो आप करते हो। तो आपकी एब्सेंस में भी वो 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी बिल्कुल एब्सेंस ही हो जाए तो वो काम चलेगा। ऐसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आपकी एब्सेंस में भी वो 1000 लोग वैसा ही काम करेंगे। रेगुलर ट्रेनिंग और इंस्पेक्शन तो जरूरी होता है, बट फिर भी आप समझ सकते हो कि आपकी एब्सेंस में भी वो काम हो रहा है। तो पैसिव इनकम के जो सोर्सेज होते हैं उन सोर्सेज के बारे में मैं आपको बताता हूं। पैसिव इनकम का जो पहला सोर्स है वो है रेंटल इनकम। जैसे आप किसी घर में रहते हो जो 5 BHK घर है, उसमें आपने फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, जो भी फ्लोर है, जो अलग फ्लोर है जहां पे आपकी फैमिली कम जाती है, उस फ्लोर को आपने रेंट पे दिया हुआ है। तो वहां से आपकी रेंटल इनकम जनरेट हो रही है। अब आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आपकी एक्टिव इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन आपकी एक रेंटल इनकम भी आपके घर में जो एक्स्ट्रा रूम्स जो आप यूज नहीं करते, वहां से आपने एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर लिया। इसको बोलते हैं रेंटल इनकम। रेंटल इनकम सिर्फ घर से नहीं, रेंटल इनकम के दूसरे सोर्सेज भी होते हैं। जैसे किसी मॉल में आपने कोई शॉप लिया हुआ है या फिर किसी हाई स्ट्रीट रिटेल में आपने शॉप लिया हुआ है, तो वहां से आपको रेंटल इनकम जनरेट होती है। डिविडेंड्स फ्रॉम स्टॉक्स, तो स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है, उस कंपनी का शेयर जो होता है, जो स्टॉक्स होते हैं, वो उसी हिसाब से ग्रो कर। अब उसके लिए आपको अपनी कैलकुलेशंस और अपनी स्टडी भी करनी होती है। मेरे कहने पे ही आप इन्वेस्ट मत कर लेना शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत ज्यादा रिसर्च और बैकग्राउंड स्टडी करनी होती है। पैसिव इनकम का जो तीसरा सोर्स है वो है रॉयल्टी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप कोई बुक लिखते हो, वो नेशनल बेस्ट सेलर हो जाती है। अब जब उस बुक की एक कॉपी भी कोई खरीदता है तो आपको कुछ परसेंटेज आपके पास एज अ रॉयल्टी आती है। तो आपने बुक तो एक बार लिखी, लेकिन जब तक वो बुक बिकती रहेगी तब तक आपके पास फंड्स आते रहेंगे। तो ये भी एक पैसिव इनकम है, वहां आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग, ये वो अर्निंग्स होती हैं जो दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने से होती हैं। सपोज आप एक इन्फ्लुएंसर हो या फिर बॉलीवुड के स्टार्स का अगर हम एग्जांपल लें, तो जिस सोप को या जिस ऑयल को वो यूज नहीं भी करते हैं उसका वो एडवर्टीजमेंट कर देते हैं और वहां से उस कंपनी से उनको बहुत ज्यादा फंड्स आ जाते हैं। इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये भी पैसिव इनकम का एक सिग्निफिकेंट सोर्स होता है। पीयर टू पीयर लेंडिंग होती है। सपोज आपके पास अचानक से कहीं से फंड्स आते हैं, जैसे कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है और आपकी जो पुरानी जमीन थी, आपकी पुश्तैनी जमीन थी, उस जमीन के पास से कोई रोड पास होती है, तो वहां से आपको अचानक से ज्यादा फंड्स आ जाते हैं। जब वो फंड्स आपके पास आते हैं तो उन फंड्स को आप लेंड कर सकते हो। किसी के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उस फंड को आप लेंड कर सकते हो और वहां से फिर जो इंटरेस्ट आता है उसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। एग्जैक्टली सेम फंक्शन होता है जैसे बैंकिंग ऑपरेशंस काम करते हैं, बट बैंकिंग के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। पीयर टू पीयर लेंडिंग में कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो भी लॉ के हिसाब से होते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे हम बोलते हैं REITs, ये भी रियल एस्टेट से रिलेटेड है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब रियल एस्टेट के साथ बहुत सारा नॉलेज वाला कंटेंट भी आने वाला है। लाइफ टिप का कंटेंट भी अब इस चैनल पर रेगुलरली आने वाला है। इसके बाद एक और सिग्निफिकेंट सोर्स है, वो है कंटेंट क्रिएशन। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आप कोई YouTube चैनल क्रिएट करते हो और उस YouTube चैनल पर आप एक वीडियो डालते हो, हाउ टू मेक चपातीज, रोटी कैसे बनाते हैं, उस पर आप एक वीडियो डालते हो। आपने एक बार वो वीडियो डाली, सपोज उस वीडियो की व्यूअरशिप बढ़ गई, ज्यादा से ज्यादा लोग उस वीडियो को देखते हैं। आज से 20 साल 30 साल बाद भी अगर उस वीडियो को देखा जाएगा तो आपकी व्यूअरशिप बढ़ती रहेगी और YouTube
क्योंकि आपका कंटेंट इतना क्रिएटिव है, इतना रिच है कि इस कंटेंट की वजह से लोग YouTube पर आते हैं, YouTube पर ट्रैफिक बढ़ता है, YouTube की अर्निंग होती है, तो YouTube कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम आपको देता है, तो वो भी एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। तो मेरा प्रयास रहा है कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के अलग अलग सोर्सेज बताकर मैं आपको इसकी क्लैरिटी दे पाऊं। अब आपकी स्क्रीन पर एक टेबल फ्लैश कर रहा है जिसमें क्विकली मैं ये बता देता हूं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बीच में जो डिफरेंसेस हैं कुछ फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। पहला फैक्टर है टाइम कमिटमेंट। तो टाइम कमिटमेंट में एक्टिव इनकम के लिए टाइम कमिटमेंट आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, रिक्वायर्स ऑनगोइंग एफर्ट, जैसे कि आपको रोज ऑफिस जाना होता है, आपको रोज बिजनेस पे जाना होता है, आपको रोज काम पे जाना होता है, तभी आपकी एक्टिव इनकम होती है। और पैसिव इनकम में इनिशियल सेटअप तो आपको करना होता है, मिनिमल ऑनगोइंग एफर्ट आपको लगता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपका 5 BHK का घर है और आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर जो आप यूज नहीं करते उसको आप रेंट पे दे देते हो, तो वहां पे आपका रहना जरूरी नहीं है, लेकिन इनिशियल सेटअप वहां पे करना होता है। तो घर बनाने के लिए जो फंड्स लगते हैं वो फंड्स आपको चाहिए, आप घर बना सकते हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि पैसिव इनकम जो होती है हमेशा एक्टिव इनकम की सेविंग्स से जो फंड्स आते हैं उन फंड्स को हम दूसरे सोर्सेज में इन्वेस्ट करके वहां से पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि पैसिव इनकम के सोर्सेज को जनरेट करने के लिए एक्टिव इनकम इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता कि एक्टिव इनकम जरूरी नहीं है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों जरूरी है, लेकिन एक्टिव इनकम की अपनी लिमिटेशंस होती है, पैसिव इनकम की भी लिमिटेशंस होती हैं, वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर पर जो है स्केलेबिलिटी। एक्टिव इनकम में स्केलेबिलिटी लिमिटेड है और ये है टाइड टू आवर्स वर्क, जितने घंटे आप काम करते हो। और पैसिव इनकम में हाई स्केलेबिलिटी है, नॉट टाइड टू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। तो स्केलेबिलिटी मतलब कितना ग्रोथ आप ले सकते हो, कितना प्रमोशन आप ले सकते हो। प्रमोशन, अब अगर हम एक्टिव इनकम की बात करें तो प्रमोशन होता है कि आप एक डेजिग्नेशन से हायर डेजिग्नेशन पे प्रमोट होते हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ, उसको बोलते हैं प्रमोशन। लेकिन पैसिव इनकम के सोर्सेज में अगर आप एक घर से रेंटल इनकम डिराइव करते हो, वहां से जो रेंट आता है उसी रेंट से आप दूसरे घर में इन्वेस्ट करके वहां से भी रेंट जनरेट करते हो, तो आपकी स्केलेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होती है। आपकी एक कंपनी है, उसमें आपने 1000 एम्प्लॉयज रखे हैं, उनसे जो प्रॉफिट क्रिएट होता है आप नेक्स्ट ईयर 2000 एम्प्लॉयज कर सकते हो। ग्रोथ और स्केलेबिलिटी पैसिव इनकम में एक्टिव इनकम से ज्यादा होती है। जो तीसरा सोर्स है वो है रिस्क। एक्टिव इनकम में रिस्क कम होता है, तो जहां रिस्क कम होता है वहां प्रॉफिट भी कम होता है। पैसिव इनकम में रिस्क ज्यादा होता है, तो जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। इसीलिए एक्टिव इनकम को रखो, क्योंकि वहां पे रिस्क कम है तो एक सोर्स ऑफ इनकम तो बनी ही हुई है। पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट करो, वहां पे ज्यादा रिस्क लो, वहां पे हाई प्रॉफिट होगा। अगर वहां पे लॉस भी होता है तो भी आपकी एक्टिव इनकम तो बनी ही हुई है। अब बात करते हैं इनकम स्टेबिलिटी की। तो ज्यादातर लोगों को इंडिया में आप देखोगे कि वो एक अच्छी जॉब चाहते हैं, या तो इंडिया में अच्छी जॉब मिल जाए या फिर वो यूएस शिफ्ट हो जाएंगे या कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पे उन्हें अच्छी जॉब चाहिए। तो जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि जॉब के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है। आपकी फिक्स्ड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आप ऑफिस जाते हो, आप उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हो और आपका जब ऑफिस खत्म होता है तो उसके बाद आप घर चले जाते हो। लेकिन उसी कंपनी का जो ओनर होता है उसका कोई टाइम नहीं होता। आपके जैसे उसके पास 1000 एम्प्लॉयज होते हैं, उन 1000 एम्प्लॉयज को उन्हें मैनेज करना होता है। इस वजह से आपकी जॉब ज्यादा स्टेबल होती है, आपको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। लेकिन पैसिव इनकम के सोर्सेज का एग्जांपल अगर लें तो अगर किसी कंपनी का ओनर होता है तो उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। किसी ब्रांच में अगर कोई भी ऑपरेशनल फेलियर होता है या किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे निभाना। तो इस वजह से इनकम स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो वो ज्यादा स्टेबल होती है एक्टिव इनकम में और कम स्टेबल होती है पैसिव इनकम में। लेकिन प्रॉफिट्स भी होते हैं तो पैसिव इनकम में ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से प्रॉफिट्स की बात अगर करें तो पैसिव इनकम में प्रॉफिट ज्यादा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो है इनिशियल एफर्ट या इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप कोई जॉब करते हो तो सिर्फ आपको एक सीवी बनानी होती है और आपको एक कंपनी के एचआर को, या फिर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको उन फॉर्म्स को फिल करना होता है। तो यहाँ पे आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट वेरी लेस और नियरली जीरो होता है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट मंथ से ही वहां पे इनकम जनरेट हो जाती है।
तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हो, आप कोई छोटी शॉप भी खोल रहे हो, तो वहां पे भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है, लेकिन लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। पैसिव इनकम के जितने भी सोर्सेज मैंने आपको बताया, जैसे रियल एस्टेट है या शेयर मार्केट है या REITs हैं, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी लगता है। इसमें टाइम, मनी और रिसोर्सेज तीनों का इन्वेस्टमेंट होता है, जो एक्टिव इनकम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। एग्जाम्पल्स तो क्लियर हैं आपके सामने, सैलरीड जॉब्स, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, और पैसिव इनकम में आते हैं रियल एस्टेट, स्टॉक्स या ऑनलाइन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि हमारा फोकस एक्टिव इनकम पर होना चाहिए या पैसिव इनकम के सोर्सेज पर। तो इसका आंसर ये है कि आपको अपने इनकम के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना होता है। एक्टिव इनकम भी होनी चाहिए और पैसिव इनकम भी होनी चाहिए। एक्टिव इनकम का सोर्स तो एक ही हो सकता है, लेकिन पैसिव इनकम के सोर्सेज अनेकों हो सकते हैं। तो मानते हैं कि पैसिव इनकम के 5 सोर्सेज हैं और एक्टिव इनकम का एक सोर्स है, तो आपके पास टोटल 6 सोर्सेज ऑफ इनकम हो गए। और सपोज ऐसा होता है कि एक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम का कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में ज्यादा है और बाकी जो पैसिव इनकम के 5 सोर्सेज आपने बनाए हैं उनका कंट्रीब्यूशन अभी कम है। तो पैसिव इनकम के सोर्सेज को ग्रो करने में मान लीजिए कि 10 साल का समय लगता है या 20 साल का समय लगता है, तो उस 20 साल में आप एक्टिव इनकम से फंड्स को डिराइव करते हुए पैसिव इनकम के सोर्सेज को आप प्रॉपर्ली फीड करते रहते हो। तो जिस समय आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाती है, उस समय पैसिव इनकम के सोर्सेज आपके ऑलरेडी जो आपने 10 साल 20 साल पहले जनरेट किया हुआ था, अब वहां से कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। मेरा भरोसा है कि एक्टिव और पैसिव इनकम के सोर्सेज के बारे में आप समझ चुके हो। इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी पाने के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं और विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपके क्वेश्चंस का आंसर करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन लाने के लिए मोटिवेटेड और एक्साइटेड रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।